अब ईरान जंग के बाद अमेरिका में ट्रंप की राजनीतिक शक्ति कमजोर होती जा रही है। कैसे, उसे समझिए। 3 जून को प्रतिनिधि सभा में ट्रंप की युद्ध शक्ति को कमजोर करने के लिए एक प्रस्ताव आया था। ये प्रस्ताव के पक्ष में यहां 215 वोट पड़े थे। प्रस्ताव पास हो गया था और हैरानी की बात यह है कि इसमें ट्रंप के 4 सांसदों ने उनके खिलाफ जाकर वोट किया। 23 जून को सीनेट में भी यही प्रस्ताव पेश हुआ। 100 सीटों वाली सीनेट में रिपब्लिकन के पास बहुमत है। उनके पास कुल 53 सांसद हैं, लेकिन फिर भी ट्रंप हार गए। प्रस्ताव के पक्ष में 50 वोट पड़े, जबकि प्रस्ताव के खिलाफ 48। लेकिन गौर करने वाली एक बात है, इस पूरी प्रक्रिया में ट्रंप के 4 सांसदों ने उनके खिलाफ वोट किया, जबकि एक सांसद वोट देने ही नहीं आया, जो साफ दर्शाता है कि ईरान जंग की वजह से ट्रंप के खिलाफ किस असंतोष की स्थिति है। साफ हो गया है कि ईरान जंग को लेकर रिपब्लिकन पार्टी में मतभेद, कांग्रेस की नाराजगी भी सामने आ गई। ऐसे में ट्रंप के विदेश नीति पर दबाव बढ़ गया। सीनेट में ट्रंप की हार का साफ संदेश है कि ईरान युद्ध को लेकर कांग्रेस का धैर्य जवाब दे रहा है और राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियों पर सवाल पहले से कहीं ज्यादा तेज हो गए हैं। आने वाले दिनों में यह टकराव ट्रंप के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनने वाला है। दरअसल अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने अमेरिकी कांग्रेस से अतिरिक्त सैन्य फंड की मांग की है। इस फंड में 80 अरब डॉलर की मांग, लेकिन अमेरिकी संसद इस पर सवाल उठा रहा है। अतिरिक्त फंड की जरूरत और इसके इस्तेमाल की जानकारी मांग रहा है। इस नए अमेरिकी सर्वे में दावा किया गया है कि 37% अमेरिकी ये मानते हैं कि अमेरिका ईरान समझौता ईरान के लिए फायदेमंद रहा है। 22% लोग इसे अमेरिका के लिए बेहतर मानते हैं। वहीं 41% लोगों का मानना है कि यह समझौता दोनों देशों के लिए बराबरी का रहा। यानी यहां भी मुस्तबा का पलड़ा ट्रंप के सामने भारी नजर आता है। ईरान की बात सिर्फ एक थी, वो चाहते थे कि वो रिजीम चेंज ना हो और सरेंडर नहीं करेंगे। तो वहाँ तक तो ठीक है, ईरान सफल हुआ है, रिजीम चेंज नहीं हुआ है और वो सरेंडर नहीं किया उन्होंने। लेकिन अगर आप देखेंगे, मार तो फिर ईरान को ही पड़ी अभी तक तो, और जिस प्रकार से अभी लड़ाई चली है, लेकिन मार खाने के बावजूद ईरान ने सरेंडर नहीं किया। इसलिए लोग समझते हैं कि उन्होंने जीत हासिल की है। मैं नहीं समझता हूँ कि इसको मैं जीत, हार और जीत के साथ इस समय पर मैं नहीं देखता हूँ ये। लेकिन ये ज़रूरी बात है कि अमेरिका की प्रेस्टीज थोड़ी कम हो चुकी है, क्योंकि उनके वॉर एम्स बहुत ही ज़्यादा ऊंचे थे।